देखो चलो, आज हमारा एसएलएम पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम करने वाले हैं डब्ल्यूडीबी। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखोगे, एक क्वेश्चन करने के बाद डब्ल्यूडीबी का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा फिर वो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पहले पूरा पढ़ेंगे और पहले आपको समझ में आएगा तब आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, क्वेश्चन में कहता है गुरमान एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी 40,000 1 अक्टूबर 2022, यानी 1 अक्टूबर 1/10/2022 में हमने एक M1 खरीद लिया। और कितने का खरीदा हमने? 40,000 का। ठीक है, M1 खरीद लिया कितने का? 40,000 का। डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम, और इसके ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन लगेगा। और कौन सा मेथड? देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस। तो आपको पता है कि जो दूसरा मेथड है उसके 3 नाम थे। एक था हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, एक बोलते हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, और एक कौन सा मेथड था? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 3 नाम है, तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप पहचान जाना कि भैया सेकंड वाला हमारा है ये। ऑन 31 जनवरी 2025, यानी ये 22 में खरीदा, 25 में 1/4 ऑफ मशीनरी वॉज फाउंड अनसूटेबल एंड डिस्पोज ऑफ 5600। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना। डिस्कार्ड का मतलब भी होता है बेच देना। राइट ऑफ का भी मतलब बेच देना यहाँ पे। तो हमने कब 1/4, तो 1/4 का मतलब है हमें यहाँ पे इस मशीनरी को 2 टुकड़े में बांटना पड़ेगा। क्यों बांटना पड़ेगा सर? क्योंकि यहाँ पे खुद कह रहा है कि 1/4 बेच दिया है, तो मैं इसको 2 पार्ट में बांट देता हूँ। अगर इसका 1/4 मैं निकालूं तो क्या आएगा? 1/4 10,000 है ना। और तो बाकी जो बच गया उस पर तो नहीं लगा बिका ना, तो वो कितने बचे? 30,000। ठीक है, कब बेचा गया इस वाले पार्ट को? क्वेश्चन कहता है भाई इस वाले पार्ट को हमने बेच दिया कब? 31 जनवरी 2025 में इसको सोल्ड कर दिया गया। कब? 31 जनवरी 2025 में। और कितने रुपए का बेचा? क्वेश्चन कहता है 5600 का भाई इसको बेच दिया। प्रॉफिट लॉस बाद में देखेंगे, समझे। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी परचेज 15,000। तो सेम डेट पे, यानी सेम डेट का मतलब कौन सी डेट की बात कर रहा है? इस डेट की बात कर रहा है। तो 31/1/2025 में हमने एक नई मशीनरी M2 खरीद लिया, जिसकी कीमत कितनी है भाई? 15,000। वॉज परचेज, इसको परचेज किया गया। राइट ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, और मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2023, 24 एंड 25, 3 सालों का बनाना है। ठीक है, अकाउंट क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च को बता दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने 2 मशीनरी खरीदा, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया एकदम, कुछ दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में। अब हम इस पे पहले वर्किंग नोट करेंगे, क्योंकि ये डब्ल्यूडीबी है तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लग जाएगा। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन लगेगा हमारा 31/3/23 में। तो 31/3/23 में डेप्रीशिएशन कैसे लगाओगे? इस वाले पार्ट पे लगेगा 10,000 इंटू में 10%, 10/100। और अक्टूबर में खरीदा था, तो अक्टूबर से अब तक अगर काउंट करते हैं तो कितना होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6/12, तो कितने हुए? 500। माइनस इसको करेंगे तो बचेगा 9500, और जो 9500 बचेगा किस डेट पे बनेगा? 1/4/23। इसके ऊपर भी डेप लगा देंगे इसी डेट पे, तो इस पे कितने डेप लगेगा? 30,000, 10%, लेकिन ये भी है तो वही, तो 6/12, तो कितने आ गए हमारे पास? 6 महीने का, हाँ नहीं 1500, 28,500। ठीक है, अब इसके बाद फिर से डेप लगेगा, कब लगेगा? 31/3/24 में। अब पूरे साल का डेप लगेगा, तो अब जो डेप लगाओगे ना वो पता है किस पे लगाओगे? 9500 पे सीधा 10%। ठीक है, इस 10,000 पे नहीं लगेगा। अब जो बैलेंस निकला है, डब्ल्यूडीबी की खासियत यही है कि जो बैलेंस बच जाता है उस पे डेप्रीशिएशन लगाते हैं। और एसएलएम में आपने देखा था कि हम जो स्टार्टिंग में था उसी पे लगा देते थे। तो अब यहाँ पे डेप्रीशिएशन क्या लगेगा? 9500। अच्छा, एक ही जीरो, हाँ एक ही जीरो। और यहाँ पे जो डेप लगेगा वो लगेगा 2850। पहले समझ में आया आपको? ये समझ में आया कैसे डेप लगा? ये समझ में आ गया? चलिए इसके अंदर माइनस करते हैं 9500 माइनस में 950, 8550, और अगर इधर ले लें 18,500, 10%, तो ये आ गया
25,650। ठीक है, ये डेट क्या आया, ये डेट क्या आया, 1/4/24। इसके बाद डेट क्या आएगा, 31/3/2025। लेकिन भाई ये वाली मशीनरी जो है वो 31/3/2025 तक तो गया ही नहीं। कब बेच दिया हमने, एक को बेच दिया 31 जनवरी। तो अब डेप्रीशिएशन कितने महीने का होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 10 महीने का। जनवरी भी पूरा ही लगेगा, 10 महीने का। तो अब इस पे जो है 10 महीने का डेप लगाएंगे। यहाँ पे जो हम WDV करेंगे तो इसमें ना पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, तो हर बार चेंज होगा तो पॉइंट में। तो आपके आंसर में, बुक के आंसर में और आपके आंसर में कई बार डिफरेंस आएगा। और अगर 4 से 5 रुपए तक का फर्क आ रहा है तो मान लेना ठीक है, वो पॉइंट को राउंड ऑफ करने में आ जाता है, 4 से 5 रुपए का। लेकिन हजारों रुपए का डिफरेंस आ रहा हो तो गलत है फिर आपका। 4 से 5 रुपए, दो, हालांकि 2 रुपए 1 रुपए का ही डिफरेंस नजर आएगा। तो 9500 इंटू में 10/100 और इंटू में 10/12। 10/12 क्यों किया पता है, 10 महीने का। तो अब जो आएगा 9500 इंटू में 10%, 12 इंटू में 10, ये आ गया 791 रुपए 66 पैसे। तो मैं 791 ले लेता हूँ, 791। अच्छा गलती होगी 95 नहीं, 85 पे लगेगा, ये मैंने ऊपर का ले लिया, ये लगेगा 8550 पे। ठीक है ना, 8550 मैंने शायद इसी पे लगाया है, किस पे लगाया है देख लेते हैं, 712 रुपए। 712 रुपए 50 पैसे है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 712 लिखूंगा। मैथमेटिक्स के तरीके से ऐसा नहीं होता कि पॉइंट से पॉइंट एकदम लेके चलो। 712 50 है, मैं 712 ले लूंगा। आपका मन करता है 713 लेने का, 713 ले लो, गलत नहीं होगा। समझे बात आप। तो इसमें माइनस अगर मैं कर दूं 8550 माइनस 712, तो ये आ गया 78 और 38। ये आ गया 78 और 38। अब इसी पार्ट को हमने बेचा है, इसको हमने सोल्ड किया। कितने का बेचा भाई, 56। तो यहां पे मेरा निकल के आ गया लॉस माइनस 5600। तो 2238 का क्या निकल गया। समझ में आ रहा है लॉस क्यों आया, क्योंकि हमारा सामान भाई 7838 का था, 738 का था, और बेचने जा रहे हो आप 5600 का, तो लॉस ही होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में देखो लॉस देखने को मिल गया। और आंसर क्या है, अब मेरा क्या है, क्या हमारा गलत है, नहीं गलत है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको। अब आगे बढ़ते हैं सर, हम इसकी बात करते हैं। ये वाला भी लगेगा पूरा। ये जो डेट है ना, ये डेट है 31/3/24 और ये डेट है 1/4/24। अब डेप्रीसिएशन लगेगा 31/3/25। अब क्या लगेगा डेप्रीसिएशन, 2565, 2565। पता ही समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर। अब एक M2 है, इस पे डेप लगाएंगे तो भाई इसके ऊपर 31/3/2025, बस 3 महीने का ही लगेगा इस पे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर लगाएं अगर 15,000, कितने आएंगे बताओ, कैसे निकालोगे। 25 पैसे, 25 पैंसठ क्यों लिखा है, अच्छा इस पर माइनस नहीं करा ना, अच्छा ये गड़बड़ हो गया। ये आएगा हमारा 23,085। ठीक है, अब बढ़िया। अब यहां पे डेप्रीशिएशन लगाते हैं 15,000 पे 10%, और कितने महीने का भाई, 2। जनवरी तो खत्म ही है, फरवरी और मार्च, 2/12, 250 रुपए। तो आ गया 14,750। पहले वर्किंग नोट को देख लीजिए तसल्ली से, किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से दोबारा पूछ लीजिए। वर्किंग नोट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ लीजिए। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं हर बार बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में फिक्स है कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और ये आ जाएगा 1/4। किसी को डाउट है, कौन सा मेथड चल रहा है, ये WDV, ये मेथड है भाई साहब, WDV। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदा 1/31, कब खरीदा था, 1/10 को, 10/2000, किस नाम से लिखूंगा, 2
अच्छा, अब दो पार्ट में बट गए तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख देंगे। और कितना लिखेंगे हम? 40,000। समझे बात आप? यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद दूसरी मशीनरी M2 तो अभी खरीदा ही नहीं है। M2 का देखो, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। M2 ये रहा, ये M2 है, इसको अभी तो खरीदा ही नहीं है, इसको तो 25 में खरीदा है। तो अब जब डेप्रीशिएशन लगाने की बारी आएगी 31/3/2023 में, तो बाय साइड में डेप्रीशिएशन क्या आएगा बताओ? 500 रुपये, 1500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 प्लस कितने हो गए? समझ में आई बात? अब तो बस बैलेंस निकालना है इसका। तो देखो 40,000, 40,000, 38,000 बाय बैलेंस सीडी। सीडी का डेट 31/3/23। इसके बाद क्या आएगा? 1/4/23। किस नाम से आएगा? टू बैलेंस बीडी। क्या अमाउंट आएगा? 38,000। अब डेप्रीशिएशन लगेगा 31/3/24 बाय डेप्रीशिएशन। अब कितने कितने लगेंगे बताओ? 950 और प्लस 2850, तो कितने हो गए? 3,800। समझ में आई बात कैसे करा हमने? तो यहाँ पे अगर हम मेरे से पूछो ना कि सर दो मेथड है, आप बताइए दोनों में से सबसे ज्यादा टफ कौन सा लगता है आपको, तो मैं कहूँगा ये वाला टफ है उससे। क्यों? क्योंकि इसमें हर बार कैलकुलेशन आपको डेप्रिसिएशन की निकालना पड़ेगा, और कई बार तो पॉइंट 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 में भी आता रहेगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। बाकी अगर मैं बात करूं कि सर दोनों में फ़र्क, मतलब कि अगर करें हम सवाल को पोस्टिंग में, तो पोस्टिंग में दोनों में एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। जैसे हम वहां कर रहे थे ऐसे यहाँ करेंगे, बस कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन एक बात जिस बच्चे को समझ में आ गया कि पहले वाले में स्टार्टिंग पे ही लगता है डेप, और दूसरे वाले में जो बैलेंस आता है उस पर लगता है खाम खत्म हो जाता है उसका, दोनों ही आगे उसको एक तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे जी? 38 और बाय बैलेंस 38 में से 3800 माइनस कर दो, 31/3/24। अब इसके बाद 1/4/24 बाय बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस पीडी। कितने? इसको बंद करो, 34। अब डेप्रिसिएशन लगने से पहले ये वाला बिक भी रहा है इसी साल, क्योंकि 31/3/25 आएगा तो बिक भी रहा है। तो डेट का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। तो 31/1/2025 में सबसे पहले जो बिकता है उसका पहले डेप्रिसिएशन लगा दो। तो जो पार्ट बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन है भाई 712। ठीक है? इसके बाद बाय साइड में जितने का बेचा है वो लिखो, बाय बैंक से। जब भी बेचोगे तो बैंक से, और ब्रैकेट में सेल लिख दो। कितने का बेचा भाई आपने? 50, 31। अब इस पे लॉस या प्रॉफिट हुआ है तो क्या हुआ हमें? लॉस। तो बाय साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लॉस लिख दो। और कितने का लॉस हो गया? 2200। अगर प्रॉफिट होता तो मैं इधर लिखता। अभी तक कोई सवाल ही नहीं आया जिसमें कि प्रॉफिट हो। मैंने आपने करा हो प्रैक्टिस तो हो सकता है। अगर प्रॉफिट होता तो किधर लिख देता? मैं इधर लिख देता। तो ये आएगा 31/1/25। देखो डेट इस सब पे एक ही रहेगा। अब उसके बाद हमारा एक और मशीनरी खरीद लिया हमने, कब? 31/1/25 में ही खरीद लिया बैंक से। कितने का खरीदा भाई? 15,000 का, है ना? समझे? इसके बाद डेप्रीशिएशन लगेगा किस पे? बाय डेप्रीशिएशन नंबर। किस पे लगेगा पता है? 1 पे। 1 का कौन सा वाला पार्ट? वो जो उधर बचा हुआ है उसी वाले पे लगेगा ना। तो कितना है उस पे? 25/26। ये रहा ना, ये डेट से डेट मिलाऊं। उसके बाद बाय फिर लगेगा बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 पे। कितने? 25/65। अच्छा, 25/65। और इस पे 250। डेट क्या होगा? 31/3/25।
25 और ये भी 31 3। और कुछ करना है क्या? नहीं, बस अकाउंट क्लोज करो, आपका अकाउंट कंप्लीट। ये आ जाएगा 34,200 प्लस 15,000 यानी 49,200 49,200 माइनस में 712 माइनस 5600 माइनस 2338 माइनस 56। ओहो 2238 था, दोबारा कर लेते हैं। 49,200 माइनस 712 5600 2238 25 65 और 250। ये आ गया 37,835 और ये क्या निकला? बाय बैलेंस सीडी 31,325। ठीक है, जो कि हमें 37,835 हमें यहाँ छोटा सा क्या दे रखा है? आंसर दे रखा है। तो बताओ एसएलएम और डब्ल्यूडीबी में क्या बहुत बड़ा फर्क है? नहीं है। जिसको एसएलएम आता है वो डब्ल्यूडीबी कर सकता है और जिसको डब्ल्यूडीबी आता है वो एसएलएम कर सकता है। बात इसमें कैलकुलेशन का। हाँ बताओ, ये क्या करा? इस टोटल में से इसको माइनस किया सबको। बैलेंस तो ऐसे ही निकलता है ना, ये रहा टोटल इधर का, ये टोटल इधर, इधर का टोटल इधर। ठीक है ना, ये तो हमेशा से ये रहता है, जो साइड बड़ा रहेगा उसका टोटल दोनों साइड रहेगा और डिफरेंस जिधर आएगा उधर बैलेंस सीडी निकाल दे, है ना? समझ गए बात? कोई दिक्कत यहां तक बताओ? क्लियर है? तो आप फटाफट से नोट करिए। अब मैं इसके क्वेश्चन, पता है कितने क्वेश्चन है आपके बुक में? देखना डब्ल्यूडीबी के कितने क्वेश्चन है यहां। नहीं, जिस दिन बिका है, काम हुआ है, उसी दिन का डेट आएगा। 9 क्वेश्चन है। हाँ, तो ये पूरे 9 क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं चेंज जो कि मैं कराऊं। इसके अंदर तो बस है कि मैं आपको टाइम खींचता रहा हूं, अच्छा भाई ये कर लो, अच्छा ऐसे कर लो, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वो तो टाइम बर्बाद करने वाली बात है। पूरे 9 क्वेश्चन जिसने सही से करा है, ये पूरे 9 क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, हो सकता है डाउट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? आप इसको नोट करिए। ये था हमारा डेप्रीशिएशन का।